इस वीडियो में हम oogenesis को पढ़ेंगे। oogenesis स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, oogenesis भी उससे रिजेंबल करती है कुछ कुछ। oogenesis ओवरी के अंदर होती है, इसमें जर्म सेल होती हैं, उनको oogonia कहते हैं। जैसे टेस्टिस में जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया, ऐसे ही ओवरी में जर्म सेल को oogonia कहते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, इसमें 1 से 2, 2 से 4 नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 2n है, तो बनने वाली सेल सब में भी 2n ही रहेगा। ठीक है, इस फेज का नाम होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर ये ग्रोथ करके बनाती है प्राइमरी oocyte। क्या बनाती है बच्चों? प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जो बनता है ये ग्रोथ फेज कहलाता है। मतलब oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना ग्रोथ फेज है। ठीक है, इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा 2n। अभी तक कोई डिवीज़न यहाँ पर नहीं होता है। प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बनेगा मियोसिस फर्स्ट के थ्रू। किसके थ्रू बनेगा? मियोसिस फर्स्ट। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, जो मियोसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो प्राइमरी oocyte से बनेगी सेकेंडरी oocyte, और जो सेकेंडरी oocyte बनेगी वो बनती है मियोसिस फर्स्ट से, और उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो 2n से कितना रह जाएगा? n। दूसरी बात, प्राइमरी oocyte से यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ पे 2 सेल बनी थी, नाम था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी oocyte से 2 सेल बनती हैं, एक का नाम है सेकेंडरी oocyte और दूसरी इमेच्योर सेल होती है, इसका नाम होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम होता है बच्चों? फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सेकेंडरी oocyte नहीं। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड से डिवाइड करेगा, बनाएगा ooted। ठीक है, जो कि आगे जाके ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा। ooted एक ही बनेगा, दूसरा जो सेल है उसका नाम होगा सेकेंड पोलर बॉडी। क्या नाम होगा बच्चों? सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक प्राइमरी oocyte से कितने सेकेंडरी oocyte बने? आप बताओगे सिंगल। यहाँ पर पूछें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, तो आप बताओगे 2। फिर दीजिए, एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बने? फाइनली 1। यहाँ पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? 2। ये चीज़ का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडी बना लेता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता। तो क्वेश्चन आएगा, एक जर्म सेल से या एक प्राइमरी oocyte से, या ध्यान से सुनिए, एक जर्म सेल या oogonia या प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे? तो आप बताओगे 1। और पोलर बॉडी कितने बनेंगे? 3। तो 2 ये हैं, 1 ये है। 3 पोलर बॉडी और 1 ओवम बनता है एक बार के oogenesis से। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे देखें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हम क्या देखेंगे? इस फेज़ का नाम है मैचुरेशन फेज़। फीमेल में जर्म सेल डिवाइड करती हैं और इनका जो प्रोसेस है ये चलता है प्राइमरी oocyte तक। प्राइमरी oocyte का जो डिवीज़न है, प्राइमरी oocyte का डिवीज़न जो है मियोसिस फर्स्ट में, ये मियोसिस की एक फेज़ होती है, उस फेज़ का नाम होता है डाइकाइनेसिस। क्या नाम होता है बच्चों? डाइकाइनेसिस। आपको याद होगा जब आपने मियोसिस पढ़ा था 11th में, जब आपको मियोसिस पढ़ाया था 11th में, तो आपने उसमें देखा था जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है सबसे लंबा, और उसमें लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस 5 फेज बताए थे। तो प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो वो उसमें मियोसिस फर्स्ट में केवल प्रोफेज ही कंप्लीट हो पाती है, या हम कहें डाइकाइनेसिस ही कंप्लीट हो पाती है, इसके आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, अब ये प्रोसेस कब होगा? ये जो प्राइमरी oocyte ने डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ये कब हो रहा था? ये हो रहा था फीमेल के पैदा होने से पहले। मतलब एक फीमेल है, उसके फीमेल बेबी बन रहा है उसकी बॉडी में, एम्ब्रियो। ठीक है, माँ के अंदर बेटी का जन्म होने, माँ के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, और बेबी भी फीमेल है, मतलब बेटी, एक माँ की बेटी का डेवलपमेंट हो रहा है उनके यूट्रस के अंदर, और उस समय उसको एम्ब्रियो कहा जा रहा है। एम्ब्रियो कितना पुराना हो गया है? 25 हफ्ते पुराना। मतलब वो बेबी कितने दिनों का हो गया है? होने वाला बेबी एम्ब्रियो 25 हफ्तों का हो गया। 25 हफ्तों का मतलब कितना हुआ? 6 महीने 1 हफ्ता। जब वो 25 वीक का हो जाता है तो उसमें ओवरी डेवलप हो चुकी होती है, और ओवरी के अंदर डिवीज़न शुरू हो जाता है। और ओवरी के अंदर डिवीज़न कहाँ तक चलता है? प्राइमरी oocyte तक।
प्राइमरी oocyte भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में ही। वो क्या कहाँ तक चलता है, उसमें प्रोफेज फर्स्ट चलता है, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस तक होता है। उसके बाद ये प्रोसेस यहीं रुक जाता है। फिर बेबी की बर्थ हो जाती है, वो फीमेल बेबी बर्थ हो जाती है। उसके बाद उसका वही डस्टॉन होगा, छठी होगी, डस्टॉन होगा। फिर पहले साल का बर्थडे मनाओगे, फिर दूसरे साल का बर्थडे होगा, पिवर्टी एज आएगी। पिवर्टी एज मतलब 11, 12, 13 साल की एज की जब वो फीमेल हो जाएगी, तब उसमें एक साइकिल शुरू होगी, उसका नाम होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पिवर्टी एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, तब इसके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। इसके आगे का प्रोसेस से क्या मतलब है, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, फिर साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, तब सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। तो कुछ बात समझ में आई, नहीं आई होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। फीमेल में oogenesis का प्रोसेस पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन वो एम्ब्रियो कितना पुराना होना चाहिए, 25 हफ्ते पुराना होना चाहिए। 25 हफ्ते का जो एम्ब्रियो होता है बेटा, उसमें ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाती है। प्राइमरी oocyte डिवाइड करना शुरू करता है मियोसिस फर्स्ट से। उसमें मियोसिस फर्स्ट का पहला स्टेप प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है अप टू डाइकाइनेसिस। लेकिन मेटाफेज फर्स्ट जैसे ही आने वाला होता है, प्रोसेस वहीं सस्पेंड हो जाता है। फिर वो सस्पेंशन कब ठीक होता है, तो आप बताओगे वो सस्पेंशन चीज़ ठीक होता है पिवर्टी एज आने पे। जब पिवर्टी एज आती है, सस्पेंशन ठीक हो जाता है। फिर उसमें मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस होती है, और उसमें 2 सेल बनती हैं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte डिवाइड करना शुरू करता है मियोसिस सेकेंड से। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, वही होगा प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर होना क्या चाहिए था, एनाफेज सेकेंड होना चाहिए था, टीलोफेज सेकेंड होना चाहिए था, और साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था। लेकिन जब सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड से डिवाइड करता है, तो उसमें केवल प्रोफेज सेकेंड और मेटाफेज सेकेंड होती है। मेटाफेज सेकेंड में प्रोसेस फिर से रुक जाता है। अब इससे आगे का प्रोसेस कब होगा, इससे आगे का प्रोसेस तब होगा जब ये फीमेल यंग हो जाएगी, मतलब उसकी शादी हो जाएगी, और वो फर्स्ट टाइम इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, और स्पर्म उसकी बॉडी के अंदर पहुंचेंगे, और स्पर्म सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेंगे, मतलब उससे टकराएंगे। जब स्पर्म इससे टकराएंगे सेकेंडरी oocyte से, तब उसमें आगे का प्रोसेस शुरू होगा, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, देन साइटोकाइनेसिस। उससे फिर फाइनली ओवम बन के तैयार हो जाएगा। तो एक बात समझ में आई, एक अनमैरिड फीमेल है जिसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte कभी ओवम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वापस से पूरी बात बताता हूँ। oogenesis में पहली बात याद रखनी है, 25 हफ्ते पुराने एम्ब्रियो में हो जाती है शुरू। इस पूरे प्रोसेस में 2 बार प्रोसेस सस्पेंड होता है। पहला, जब प्राइमरी oocyte डिवाइड हो रहा था तो डाइकाइनेसिस वाली स्टेज में सस्पेंड हो गया था। दूसरा, जब सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो रहा था तो मेटाफेज सेकेंड पे प्रोसेस सस्पेंड हो गया था। पहला जो सस्पेंशन था वो कब रिजॉल्व हुआ, जब पिवर्टी एज आई, तो इसमें प्रोसेस सस्पेंशन रिजॉल्व हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया इसके मियोसिस फर्स्ट वाला। और दूसरा सस्पेंशन कब रिजॉल्व होगा, जब स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा, और इससे ओवम बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है, पहला सिंपल क्वेश्चन, oogenesis जो है वो क्या है, तो आप बताओगे ओवम का फॉर्मेशन। फिर आपसे पूछेंगे ये oogenesis का जो प्रोसेस में एक जर्म सेल से या एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनते हैं, तो आप बताओगे 1 ओवम बनते हैं और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे इसमें क्रोमोसोम का नंबर पूछ लेते हैं, प्राइमरी oocyte में कितने हैं, तो आप बताओगे 2n, इसमें कितने, तो n। ये कौन सी डिवीजन से डिवाइड होता है, तो आप बताओगे मियोसिस फर्स्ट, ये किससे होता है, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे इसमें प्रोसेस कितनी बार सस्पेंड होता है, तो आप बताओगे 2 बार, एक डाइकाइनेसिस स्टेज में जब प्राइमरी साइड डिवाइड कर रहा था, एक मेटाफेज सेकेंड में जब सेकेंडरी oocyte डिवाइड कर रहा था। फिर पूछेंगे फर्स्ट सस्पेंशन कैसे रिजॉल्व होता है, तो आप बताओगे प्यूबर्टी एज से। फिर पूछेंगे सेकंड सस्पेंशन कब रिजॉल्व होता है, कैसे होता है, तो आप बताओगे स्पर्म के पेनिट्रेशन से। ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर पूछते हैं क्या oogenesis एम्ब्रियो में स्टार्ट हो जाता है, तो आप बताओगे हाँ। कितने पुराने एम्ब्रियो में होती है, तो आप बताओगे 25 हफ्ते। अब इसका कंपेयर इस स्पर्मेटोजेनेसिस से कराएंगे। पूछेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या एम्ब्रियो में होती है, तो आप बताओगे नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी एज के बाद होती है मेल में। ठीक है, अच्छा, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो उसमें 4 स्पर्म बनने हैं, तो उसमें कितनी बार मियोसिस हुई है, तो आप बताओगे मियोसिस एक ही बार हुई है, बस उसके स्टेप 2 हैं।
ऐसे यहाँ पर भी कितनी बार मियोसिस हुई, 2 बार हुई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी एक ही बार मियोसिस हुई है, बस स्टेप 2 है। एक बार मियोसिस हुई, एक ओवम बन गया, एक बार मियोसिस हुई, 4 स्पर्म बन गए। ये याद रखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।